मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हमारा साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को यहाँ पर किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिला सकता है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए भाई, सबसे पहला बात आप लोग क्या करिए, एक काम करिए। क्या काम करना है, आप लोग एग्जाम देंगे। अगर मान के चलिए कि अगर आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाता है, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है अगर वही सब आपके एग्जाम में आ जाता है, या फिर मैंने आप लोगों को जो ट्रिक कराया है अगर आपका मतलब ट्रिक काम का अगर आ जाता है, तो भाई क्या करिए, आप अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो बनाइए और वो वाला जो वीडियो होगा आप मुझे भेज दीजिए। या तो आप टेलीग्राम में भेजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भेजिए। कोशिश करिए टेलीग्राम में भेजने का, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी फटता नहीं है, क्योंकि मैं आगे अपलोड करूँगा चैनल में। तो आप लोग कोशिश करिए कि टेलीग्राम में भेजने का। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं। इतना तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए रात दिन जब वीडियो दे रहा हूँ तो आप लोग इतना कर सकते हैं। इतना काम जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए मैं शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जैसे आप लोगों ने पिछला साल एग्जाम दिया था, 2 टर्म का एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव वाला भी था, सब्जेक्टिव वाला भी था। इस साल भले ही हमारा 2 टर्म में एग्जाम नहीं है, लेकिन इस बार भी हमारा ऑब्जेक्टिव है और इस बार भी हमारा सब्जेक्टिव है। देखिए पहले क्या हुआ था, पिछला साल जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए हमें एक अलग से क्वेश्चन मिला था जो कि पीला कलर का था, आप लोगों को पता होगा। सब्जेक्टिव के लिए भी हमें एक अलग से क्वेश्चन मिला था, मतलब ऑब्जेक्टिव का अलग क्वेश्चन पेपर था, सब्जेक्टिव का अलग क्वेश्चन पेपर था। लेकिन इस बार क्या है भाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा सब्जेक्टिव है एक साथ ही आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मतलब जो सेट रहेगा एक मोटा टाइप का, आपको बुकलेट टाइप का दिया जाएगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन रहेगा। मतलब दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको उसी में दिया जाएगा। पहले वैसा नहीं होता था, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार अलग से क्वेश्चन दिया जाता था, फिर सब्जेक्टिव के लिए एक बार आपको अलग से क्वेश्चन दिया जाता था। लेकिन इस साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको एक ही साथ एक ही बुकलेट में एक ही सेट में दिया रहेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से। जैसे आपको तो सबसे पहले आंसर देना है ऑब्जेक्टिव वाला का, सब्जेक्टिव वाला को तो हमें बाद में आंसर लिखना है। अगर आप मान के चलिए सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हो सके कि आपके अंदर एक डर बैठ जाए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या फिर आप क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको डर लग जाएगा कि भाई अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जब तक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का हमारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग सब्जेक्टिव में मत जाइए। पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिए, फिर आप लोग सब्जेक्टिव में आइए। तो फर्स्ट काम तो आप लोगों को भाई यही करना है कि सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव का एकदम भंडा फोड़ लीजिए, फिर सब्जेक्टिव में फोड़ने के लिए रेडी हो जाइए। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही साथ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में पहले नहीं जाना है, क्योंकि वहां से आपको दिक्कत हो सकता है। और दिक्कत हो सकता है क्या, दिक्कत होगा। और एक चीज भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी भी यहां पर आपका नहीं हटना चाहिए और हड़बड़ी भी आपको नहीं करना है। और जैसे ही आप लोग ओएमआर शीट में जैसे परीक्षा देंगे ऑब्जेक्टिव वाला, एकदम प्रेम पूर्वक एकदम अच्छे से एग्जाम देना है, एकदम रिलैक्स होके, मन में टेंशन प्रेशर कुछ नहीं। अरे भाई जो नंबर आएगा आएगा, जितना हमने करा, जितना हमने पढ़ा काफी है, जितना हमने कर सकता था तैयारी हमने करा है, इसी को देखते हुए आप लोग एग्जाम दीजिए। अब ये नहीं कि मेरा ये क्वेश्चन नहीं बना, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सब चक्कर में मत जाइए। जो बन रहा है उसके ऊपर फोकस करिए। बात समझ में आ रहा? देखिए यहां पर आपका एक पेपर अभी फर्स्ट पेपर है, आगे बहुत कुछ है, इसलिए ये फर्स्ट वाला है, इसको अच्छे से दीजिए। इतना तैयारी मैंने आप लोगों को करा दिया है ना, जहां तक मुझे लगता है कि भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा, ताबड़तोड़ उन लोगों ने एग्जाम दिया है भाई। जो ट्रिक है ना, सारा ट्रिक काम का निकल गया, सारा ट्रिक से इन लोगों ने बना दिया है। आप लोग भी बना के आइएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका फंडा कि एक साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है, फिर आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखना है। पहले सब्जेक्टिव वाला मत देखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न का और किस प्रकार से कौन सा वाला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको लिखना है। देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा भाई 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पैसेज का, सेकंड क्वेश्चन हमारा नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का रहेगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा नोटिस और नोटिस, मतलब 2 नोटिस दिया रहेगा, दोनों में से एक का आंसर आपको देना है। फोर्थ नंबर में देखिए क्या है भाई, इसमें हमको लेटर, रिपोर्ट और आर्टिकल मिलेगा।
लेटर, रिपोर्ट और आर्टिकल मिल जाएगा। फिर सेक्शन सी में हमारा बुक वाला क्वेश्चन रहेगा और बुक वाला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिए। आपका जो पैसेज रहेगा इसमें आपका 7 क्वेश्चन रहेगा और 7 में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन के लिए यहाँ से आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा। नोट मेकिंग से आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा और समरी राइटिंग से आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद बात करेगा नोटिस का, तो नोटिस से भाई आप लोगों को देखिए 2 नोटिस दिया रहेगा, लेकिन दोनों में से मात्र आपको एक ही लिखना है और यहाँ से आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो लेटर है, रिपोर्ट है और आर्टिकल है, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, ये 3 तो है और 3 में से मात्र आपको किसी भी 2 का उत्तर देना है। या तो आप लेटर और आर्टिकल लिखो, या फिर आप लेटर और रिपोर्ट लिखो, या फिर आप रिपोर्ट और आर्टिकल लिखो, मतलब जो भी लिखना है आपको मात्र 2 लिखना है। और यहाँ से आपको भाई देखिए 1 में 5 नंबर, तो 2 में आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 में आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा। अब ये जो बुक वाला है, जो सेक्शन सी में है हमारा, इसमें भाई हमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और 5 में से मात्र हमें 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 में से मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो 3 क्वेश्चन में हमें 9 नंबर मिलेगा। आप नंबर जोड़ लीजिए, 10 5 15, ठीक है, 15 3 18, 18 3 21, 21 8 9 30, 30 और 10 40, यानी 40 नंबर का आप लोगों का कुछ इस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपको सीरियली लिखना है भाई, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छे से आता है आप लोग सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले आता है आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 2 कलम का यूज करिए, काला और ब्लू, ठीक है। आप लोग क्या करिए, काला कलम से हेडिंग बनाइए और ब्लू कलम से आप लोग पूरा आंसर लिखिए। कॉपी वगैरह किस प्रकार से लिखना है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए मैं तो आप लोगों को सही कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, नोटिस का आंसर दीजिए। नोटिस जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोटिस पढ़ाया है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ना तो जितना भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया है, सबसे आसान और जो सबसे मजेदार जो ट्रिक था भाई हमारा नोटिस का था। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस लिखते हैं तो आपका नोटिस में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होगा और आप यहाँ से सॉलिड नंबर उठा सकते हैं। यहाँ पर जैसे 3 नंबर का है ना, तो आप 3 में एकदम 3 उठा लीजिएगा, एकदम आसानी से उठ जाएगा। फुल में फुल नंबर आप नोटिस से उठा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोग यहाँ पर नोटिस का ही आंसर लिखिए। सबसे पहले नोटिस का आपने लिख दिया आंसर। इसके बाद देखिए भाई लेटर आता है, रिपोर्ट आता है। मैंने तो आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो ये जो लेटर और जो रिपोर्ट है पहले देखिए क्या आप लेटर, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें देखिए लेटर वाला क्वेश्चन अच्छा है या फिर रिपोर्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है। जो वाला क्वेश्चन अच्छा रहेगा पहले उसको निपटाइए। लेटर अच्छा है तो पहले लेटर को लिखिए, रिपोर्ट अच्छा है तो पहले रिपोर्ट लिखिए। मतलब जो भाई अच्छा है, जो आसान है, जो आप लिख सकेंगे सबसे पहले आप लोग उसको लिखिए। मतलब आप लोग क्या करिएगा, नोटिस के बाद लेटर और रिपोर्ट को भी आप लोग फोड़ दीजिए। ये 3 चीज़ जब आप फोड़ देंगे, ये 3 चीज़ फोड़ने के बाद आप सीधे चले जाइए सेक्शन ए में। पहले आप सेक्शन बी में गए थे, अब आ जाइए आप सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आने के बाद सीआईडी ट्रिक पे चले जाइए, जो कि मैंने आप लोगों को पैसेज के लिए बताया था। उसी सीआईडी ट्रिक से हम लोग इस पैसेज को कर लेंगे। मैंने आप लोगों को समरी और नोट मेकिंग का भी बताया है कि किस प्रकार से समरी लिखना होता है और किस प्रकार से आप लोगों को नोट मेकिंग लिखना होता है। इसके बाद आप लोग इसको निपटा दीजिए। अब देखो भाई, नोट मेकिंग में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर आप ये जो हेडिंग लिख रहे हैं, सब हेडिंग लिख रहे हैं, सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। तो देखो भाई यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं। आप जितना कर सकते हो आप कर लो, जितना आप कर सकते हो, जिस प्रकार से मैंने तरीका बताया था उस प्रकार से जितना कर सकते हो कर लो। उसके बाद जो आप नहीं सकोगे उसके लिए क्या करना, ध्यान से सुनो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पैसेज लिखा हुआ होता है ना, पैसेज लिखा हुआ होता है, मान के चलिए कोई एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ से लेकर ये शुरू हुआ है और यहाँ तक हमारा मान के चलिए फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है और ये सेंटेंस यहाँ तक हमारा है। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 नंबर दे के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर 1.1 लिखते हैं, 1.2 लिखते हैं, 1.3 लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। आप तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, यहाँ से आप लोगों ने 1 2 3 मान के चलिए 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख दिया। अब चौथा पॉइंट का बारी आता है। चलिए भाई चौथा पॉइंट लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक हमने उठा लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लिया। जो भी उठाया हमने इसको लिख दिया, इसको हमने लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 4.1 बनाएंगे, 4.2 बनाएंगे, 4.3 बनाएंगे। तो फिर यहाँ से एक टुकड़ा ले लेंगे, 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 यहाँ से एक टुकड़ा ले लेंगे। इस प्रकार से टुकड़ा ले लेके आप लोग काम कर सकते हैं। ये कहावत है, नाय मामा तो खाना मामा। अगर आप करने सकते हैं तो सही है, अगर नहीं कर सकते भाई तो खाना मामा को ले आइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करिएगा, लेकिन कोशिश करिए मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है वो बेस्ट तरीका है, वही मैन है, उसी से आप लोग करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है इन द बाई चांस तो भाई आप लोग ऐसे करिएगा। ये हो गया बात, इसका मैंने आप लोगों को बता दिया तरीका, इसका भी बता दिया। अब भाई बुक वाला सुन लीजिए ध्यान से। बुक वाला में आपको क्या करना है, बुक वाला में आपको यही करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को जो बताया है। क्या बताया है, एक वीडियो आया था जहाँ पर मैंने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया था। उसमें हमने एम हमेल के बारे में, फ्रांस के बारे में, हाँ डॉक्टर सडाउ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जाना था। तो भाई कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना, बस उसी का 2-4 लाइन लीजिए और आप चिपका दीजिए। अगर आपको आंसर आता है
ये 3 क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो सही है, नहीं आता है तो मैंने आपको जो तरीका बताया है बस उसी तरीका का, उसी फंडा का यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब कुछ भी लिखिए ना, एम हावेल के बारे में आपको जो भी पता है लिखिए, फ्रांस के बारे में क्वेश्चन आता है जो भी पता आप लिखिए वहाँ पे, तो आप लोग इस प्रकार से करिएगा। तो भाई चलिए मैंने आपको सारा तरीका बताया, आप लोग इस प्रकार से एग्जाम दीजिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए, रिफ्रेश होकर एकदम माइंड फ्रेश एकदम आँख मूंद के जिससे रिलैक्स हो जाते हैं ना, उसी प्रकार से रिलैक्स होकर आपको एग्जाम देना है। टेंशन मत लीजिए, बस मैं यही कहूँगा टेंशन मत लीजिए, टेंशन गया तेल लेने, टेंशन गया पेंशन लेने, ठीक है। बस आप लोग एग्जाम दीजिए। आप सभी को और एक बार विश यू वेरी ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल यू। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।